तो दोस्तों, आपने चुकंदर से बहुत सारी रेसिपी बनाई होंगी, लेकिन आज जो रेसिपी मैं बनाने वाली हूँ ना, ये रेसिपी खाने में तो टेस्टी है ही और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा हेल्दी भी है। बच्चे हों या बड़े हों दोस्तों, चुकंदर खाना कोई भी पसंद नहीं करता है, लेकिन अगर आप मेरे तरीके से चुकंदर की ये रेसिपी बनाएंगे ना, तो बच्चे हों या बड़े हों सभी इसके फ़ैन हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा टेस्टी है, यम्मी है और केवल 10 मिनट में ये बनकर रेडी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 2 मीडियम साइज की चुकंदर ली हैं और चुकंदर को अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। इसका हम छिलका निकाल लेंगे। हल्का हल्का छिलका आपको निकालना है, एकदम से मोटा छिलका नहीं उतारना है। और चुकंदर आप अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा भी ले सकते हो। मैंने मीडियम साइज की 2 चुकंदर ली हैं। आप चाहें तो चुकंदर की मात्रा बढ़ा सकते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने एक चुकंदर को छीलकर रेडी कर लिया है। इसी तरह से दूसरी चुकंदर को भी हम छीलकर तैयार कर लेंगे और अब हम इसे कट करेंगे छोटे छोटे टुकड़ों में, क्योंकि चुकंदर होती है काफ़ी ज़्यादा हार्ड, तो इसे हम जब कट करेंगे तो इसके काफ़ी छोटे छोटे टुकड़े आपको करने हैं। इस तरह से एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में कट करना है। और अगर आप इसे इस तरह से कट नहीं करना चाहते तो आप इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हो। इस तरह से आपको सारे ही पीस को कट कर लेना है एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में। तो यहाँ पर मैंने इसी तरह से सारे छोटे छोटे चुकंदर के पीस करके रेडी कर लिए हैं। इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे और आप इनकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। 2 से 4 चुकंदर इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए और 2 चुकंदर काफ़ी रहेंगे एक बार में इसे बनाने के लिए। तो चलिए, अब हम लेंगे एक बड़े साइज का मिक्सी का जार और उसमें हम सारे ही चुकंदर के ये पीस डाल देंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे आधा कप पानी। तो दोस्तों, इस तरह से अगर आप छोटे छोटे टुकड़े इसके करेंगे ना, तो इसको पीसने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी आपको। अब हम इसमें आधा कप पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी भी इसमें ना डालें और इसे हमें एकदम फाइन पीस कर रेडी करना है। तो चलिए दोस्तों, हम इसको पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो लीजिए, ये बहुत आसानी से एकदम बारीक हमने पीस कर रेडी कर लिया है और आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का ये पीस कर रेडी हुआ है, एकदम से जूसी फॉर्म में आ गया है। अब हम इसमें से निकालेंगे इसका जूस। इसके लिए एक बर्तन लेंगे और उसमें हम लगा देंगे ये बड़े साइज की छलनी, या फिर किसी कॉटन के कपड़े का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो और सारे ही जूस को हम इसके निकाल कर तैयार कर लेंगे। इस तरह से बहुत आसानी से इसका जूस निकल जाएगा। चम्मच की मदद से चलाते हुए हम इसका सारा ही जूस निकाल कर तैयार कर लेंगे। इस तरह से चम्मच की मदद से इसे दबा दबा कर इसका हम सारा ही जूस निकाल लेंगे और जो ये इसका एक्स्ट्रा पार्ट है इसे हम अलग कर लेंगे। आप चाहें तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसका आप आटे वगैरह में गूंथ कर इसके पराठे बनाए जा सकते हैं या फिर इसे आप पूरी तरह से हटा सकते हो। और बचा हुआ हम सारा पेस्ट इसी में डालकर इसका सारा ही जूस निकाल कर तैयार कर लेंगे। इसी तरह से आप जूस भी निकाल सकते हो चुकंदर का। अगर आप जूस निकालना चाहते हो तो सेम प्रोसेस के साथ आप इसका इस तरह से जूस भी बना सकते हो। लेकिन आज हम इसकी बहुत टेस्टी यम्मी रेसिपी बनाने वाले हैं, जूस नहीं बना रहे हैं हम। इसी तरह से दबाते हुए हमने सारे ही जूस को निकाल कर तैयार कर लिया है और एक्स्ट्रा पार्ट को हमने निकाल लिया है। और देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा बढ़िया हमारा, कितनी ज़्यादा मात्रा में ये जूस निकल कर रेडी हुआ है। और चले अब चलते हैं हम गैस की तरफ इसकी बहुत टेस्टी यम्मी रेसिपी बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए हमें कोई भी कढ़ाई या फिर पैन ले लेना है। इसमें हम एक छलनी लगाएंगे और सारे ही जूस को फिर से हम इसमें छान लेंगे, क्योंकि जो इसमें इम्प्योरिटी होगी वो निकल जाएगी। वैसे आप इसे एक बार भी छान कर ले सकती हैं, मैंने इसे 2 बार छान कर तैयार किया है। और अब हम इसमें आधा कप डाल देंगे चीनी। चीनी की जगह आप गुड़ ले सकते हो या फिर मिश्री को भी ले सकते हो पीस कर। और अब हम चीनी को अच्छे से चलाते हुए इसमें घोल लेंगे, यानी कि हमें चीनी को पूरी तरह से इस चुकंदर के जूस में घोल कर रेडी करना है। चीनी बहुत आसानी से घुल जाएगी और जब चीनी घुल जाएगी तब हम इसमें डाल देंगे आधा कप कॉर्नफ्लोर। तो अभी मैंने गैस को ऑफ नहीं किया है, इसी तरह से मैंने इसे ठंडे जूस में ही मिक्स किया है चीनी को। चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है, इसमें हमने आधा कप कॉर्नफ्लोर डाल दिया है और कॉर्नफ्लोर को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी और चुकंदर के जूस के साथ। तो पहले हमें इसी तरह से ठंडे जूस में
मिक्स करना है, यानी कि अभी हम गैस को ऑन नहीं करेंगे। इसी तरह से कढ़ाई में दोनों तीनों चीज़ों को मिक्स करते हुए अच्छे से चला लेंगे, जिससे कि लम्स वगैरह ना बने। तो कॉर्नफ्लोर को जब हम इस तरह से मिक्स करेंगे ना, तो बहुत आसानी से मिक्स हो जाता है, इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल नहीं बनते हैं। तो देखिए ये आसानी से मिक्स हो गया है, बिल्कुल भी इसमें लम्स वगैरह नहीं बने हैं। इस स्टेज पर हम क्या करेंगे, अब हम गैस को ऑन कर देते हैं और गैस को ऑन करके गैस को एकदम लो रखेंगे और लो फ्लेम पर हमें इसे एकदम से चलाते जाना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इस तरह से हम जब इसे चलाएंगे ना, तो चलाते चलाते ये एकदम से गाढ़ा होने लगेगा, क्योंकि हमने जो इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। तो जैसे ही हम गैस को ऑन करेंगे तो ये एकदम जल्दी से गाढ़ा होने लगेगा। इस तरह से आप देखते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की हो गई है। जैसे जैसे हम इसे चलाते जा रहे हैं, फ्लेम को हमने लो रखा है, तो ये इस तरह से एकदम से गाढ़ा हो गया है। तो अब हम इसमें 1 चम्मच डाल देंगे देसी घी, जिससे कि इसमें एक साइन जैसी आ जाएगी। टेस्टी भी ये रेसिपी बनेगी और बहुत ही ज़्यादा यम्मी भी लगेगी दिखने में भी। तो घी डालने के बाद आप देख सकते हैं इसमें एक साइन जैसी आने लगी है और बहुत ही ज़्यादा ये गाढ़ा बन गया है। इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं, अभी ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, बाद में ये एकदम से पतला बन जाएगा जब हम इसे ठंडा करेंगे। तो इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी हो गई है, आप देख सकते हैं एकदम इसमें साइन सी आने लगी है। अब हम इसमें 1 चम्मच देसी घी और डाल देंगे और मिक्स करेंगे। 2 से 3 चम्मच घी का इस्तेमाल होगा, इसमें ज़्यादा चीज़ें भी नहीं लगेंगी। चुकंदर से आप इसे मिनटों में बना सकते हो, बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो बेहद पसंद आएगी सभी को। और अक्सर बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद होती है। यहाँ पर मैंने थोड़े से बारीक कट किए हुए काजू और बादाम डाल दिए हैं, इन्हें भी हम चलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। अब आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हो किस तरह की हो गई है। फ्लेम को मैंने लो रखा है और लो फ्लेम पर अब हम गैस को ऑफ कर देंगे ड्राई फ्रूट मिक्स करने के बाद, और इसे हम चलाते हुए लगातार ठंडा करते रहेंगे। और जैसे जैसे हम इसे ठंडा करेंगे ना, ये थोड़ा सा लिक्विड जैसा बनने लगेगा। आप देख सकते हैं एकदम से ठंडा हो गया है, इसमें से बिल्कुल भी भाप नहीं निकल रही है। इस स्टेज पर हम इसे सेट करने के लिए एक केक टिन का इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी भी ट्रे या प्लेट का आप इस्तेमाल कर सकते हो, किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें मैंने घी लगा दिया है, थोड़े से बारीक कट किए हुए ड्राई फ्रूट लगा दिए हैं और थोड़े से हम बड़े साइज के इसमें काजू उल्टा करके रखेंगे और थोड़े से बादाम भी आप रख सकते हो इसमें। तो आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसे सजा सकते हो और सारे ही मिश्रण को इसमें हम डाल देंगे और थोड़ा सा इसे स्पैचुला की मदद से सेट कर देंगे, जिससे कि ये एक जैसा बन जाएगा। और थोड़ा सा इसे टैप टैप कर दें, जिससे कि ये एक जैसा बनकर रेडी हो। और अब हम इसके ऊपर से थोड़े से बारीक कट किए हुए काजू बादाम डालेंगे। आप चाहें तो इसके ऊपर टूटी फ्रूटी भी डाल सकते हो या फिर ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हो। काजू बादाम पिस्ता से इसे सजा सकते हो। मैंने इस पर थोड़े से बीच से कट किए हुए काजू और थोड़े से बादाम से इसे डेकोरेट किया है। अब हम इसे रूम टेम्परेचर पर इसी तरह से ठंडा होने देंगे, यानी कि थोड़ी देर लगभग 5 मिनट के लिए इसे सेट होने देंगे। और 5 मिनट के बाद आप इसे देख सकते हो एकदम से ये ठंडा हो गया है। पूरी तरह से ठंडा होने के बाद आपको इसे पलटना है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, कितना ज़्यादा यम्मी लग रहा है, जो बच्चों को तो ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए हम इसे पलट लेंगे। इसके लिए आप कोई भी प्लेट ले लें या फिर चॉपिंग बोर्ड ले लें और उस पर इसे पलट देंगे और पलट बहुत आसानी से जाएगा, ये निकल बहुत आसानी से जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ही सेट हो चुका है, बिना किसी झंझट के और बिना किसी मेहनत के। तो चलिए मैं इसे उल्टा करके भी आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से मैं इसे एक प्लेट में रख लूँगी। तो इस तरह से मैंने इसे उठा लिया है, बिल्कुल भी ये टूटा नहीं है। और चलिए हम इसे एक प्लेट में रख लेते हैं। आप चाहें तो इसे चॉपिंग बोर्ड पर इसी तरह से कट कर सकते हैं और इसे आप पिज़्ज़ा शेप में कट करके खा सकते हैं या फिर किसी भी तरह से इसे खा सकते हो। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है और बहुत ही ज़्यादा दिखने में भी ये सुंदर लग रहा है। आपको दिखने से ही पता लग गया होगा। तो चलिए इसे हम कट भी कर लेते हैं। तो इसे आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कट करें, छोटे बड़े पीस में जैसे भी आपको पसंद हो। यहाँ पर मैंने इसके इस तरह से लंबाई में
कट के निशान लगा लिए हैं और इसे छोटे छोटे स्क्वायर पीस में मैं कट कर लूँगी। चॉपिंग बोर्ड पर कट करोगे ना तो और भी ज़्यादा आसानी से कट होगा। मैंने इसे प्लेट में कट किया है ना, तो उतनी ज़्यादा आसानी से ये कट नहीं हो रहा है। और इस तरह से सारे ही पीस को हम अलग कर लेंगे। आप चाहें तो इसे पिज़्ज़ा शेप में यानी कि इसके 4 पीस में कट कर लें। जैसे कि मैंने इसे केक टिन में सेट किया है तो इसके 4 पीस भी अच्छे लगेंगे, या फिर इस तरह से स्क्वायर पीस में कट कर लें। और आप इसका टेक्सचर देखिए, एकदम जेली की तरह ये गोल मटोल लग रहा है दिखने में। और हमने जो इसे ड्राई फ्रूट से सजाया है ना, तो बिल्कुल ये मिठाई की तरह लग रहा है। आप इसे चुकंदर का हलवा भी बोल सकते हो, या फिर चुकंदर की बर्फ़ी, मिठाई, जो भी इसे नाम देना चाहो वो आप दे सकते हो। तो चलिए भाई इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में। और बहुत ही टेस्टी यम्मी हमारी ये चुकंदर की रेसिपी बनकर रेडी हो चुकी है, मिनटों में और बिना किसी झंझट के, बिना मेहनत के। आप इसे स्टोर भी कर सकते हो 8 से 10 दिन के लिए, और आप इसे छोटे छोटे पीस में कट करके भी सर्व कर सकते हो अगर बच्चों के लिए इसे बना रहे हो। और मैंने इसके ऊपर ये बड़े साइज़ के ड्राई फ्रूट लगाए हैं ना, इसलिए इसके थोड़े से छोटे पीस नहीं हुए हैं, यानी कि कट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है जब हम इस तरह के ड्राई फ्रूट इसके ऊपर लगा देते हैं। आप इसे बिना ड्राई फ्रूट के, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े इसके ऊपर डालकर छोटे छोटे पीस में कट करके बच्चों के लिए बना सकते हो, सर्व कर सकते हो उन्हें। बेहद टेस्टी, सभी को पसंद आने वाली ये चुकंदर की हेल्दी और टेस्टी रेसिपी मिनटों में बनने वाली रेडी हो चुकी है दोस्तों। इसे हम अंदर से तोड़कर देखते हैं। तो देखिए अंदर से भी कितनी ज़्यादा यम्मी, कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी थोड़ी सी भी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मेरे चैनल कुक विद पुष्पा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, इसी तरह की और नई रेसिपी मेरे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।